नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बिलासपुर में मासूम से दुष्कर्म और मौत का मामला सामने आया था और इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाए, ये मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि इस मामले में आरोपी जो है वो नाबालिग है और दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में तो ले लिया है, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग को लगातार उठा रहे हैं। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उमेश, वाकई में ये जो है मामला जो सामने आया था ये वाकई में दिल दहला देने वाला। एक छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची जिसके साथ ये हैवानियत की गई, बच्ची की मौत हो गई। लेकिन और हैरान करने वाला ये मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आरोपी जो है वो भी नाबालिग है। लोग गुस्से में हैं, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, घटना के बाद से जो बिलासपुर पूरी तरीके से आक्रोशित है और इस पूरे संवेदनशील मामले को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर अब दिखाई देने लगे हैं। लोगों की मांग है कि जो उक्त आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इवन फांसी की सजा हो, उस ये मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो आरोपी है जिसके परिजनों ने अवैध मकान बनाकर रखा है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। यही वजह है कि जो पूरे आसपास के जो इलाके के जो लोग हैं जहाँ पर ये घटना हुई है वहां के इलाके के लोग जो है थाने पहुंचकर, नेहरू चौक पहुंचकर हंगामा किया और मांग की है कि जल्द से जल्द इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो उक्त आरोपी के जो अवैध रूप से मकान बने हैं उस पर बुलडोजर चढ़े। कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई थी जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया है परिजनों को कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी भी पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि जिस तरीके से प्रथम दृष्टया जो पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं इस पे पूरे मामले पर पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ और जिसके बाद बच्ची की हालत खराब हुई और उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। अब देखना यह होगा कि पीएम रिपोर्ट आता है तो क्या कुछ और धाराएं उस पर जुड़ती है, क्योंकि जो आरोपी है वो नाबालिग है। ऐसे में यही बात मुश्किल में भी पुलिस को भी मुश्किल में डाल रही होगी। आरोपी नाबालिग है, ये सबसे बड़ी पुलिस के सामने अब चुनौती है। लोगों का गुस्सा जो है वो तो बहुत ज्यादा है, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो पुलिस इसी बात को लेकर संशय में है कि आखिर जो आरोपी है वो नाबालिग है, इसमें किस तरह की कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर भी एसपी रजनीश सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि अगर नाबालिग भी है उसके बाद भी ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरीके का मैसेज, बड़ी कार्रवाई करके मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि इस तरीके का कोई भी अब घटना या अपराध करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा ये कड़ी कार्रवाई का आश्वासन जो है परिजनों को एसपी ने भी दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए उमेश। और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से, जहां पर एफएसटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहां पर एक कार को पकड़ा गया जिसमें 7,95,000 रुपए का कैश रखा हुआ था। इसे जब्त कर लिया गया है। वाहन चेकिंग चल रही थी और इसी दौरान ये रकम पकड़ी गई और बाद में देखिए तस्वीर में थाने में पुलिसकर्मी इस रकम को गिनते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दरअसल अलर्ट जो है वो उस पर पुलिस बनी हुई है और इसीलिए इस लिहाज से ही एफएसटी की टीम का गठन किया गया है जो अब जांच करेगी चुनाव में अनर्गल चीज़ों का इस्तेमाल ना हो पाए। इस लिहाज से ये टीम बनाई गई है और टीम को कामयाबी मिल गई। करीब 8 लाख रुपए का कैश कार से मिला है। बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ का दौरा जो है वो होने वाला है। होली का पर्व है और होली के पर्व के बाद कई केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा छत्तीसगढ़ में होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत बस्तर से होगी क्योंकि पहले चरण में बस्तर में ही छत्तीसगढ़ की एक ही सीट है बस्तर, जहां पर चुनाव होना है 19 अप्रैल को। और ऐसे में सबसे पहले चरण में बस्तर को साधने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय नेता बस्तर पहुंचे। जांजगीर चांपा में कई कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। सख्ती की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कार्यक्रम था, इस दौरान कई लोग शामिल हो गए। इसमें राजा धर्मेंद्र सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और मंत्री ओपी चौधरी यहां पर मौजूद रहे और यहां बीजेपी का ज्वाइनिंग कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और इसी के तहत बड़ी संख्या में
कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने आप को बता रहे हैं, अब वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने लोकसभा कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दिए हैं। 3 लोकसभा कोऑर्डिनेटर तैयार कर दिए गए हैं। कन्हैया अग्रवाल को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हेमंत ध्रुव जो हैं वो बस्तर लोकसभा सीट के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं और कांकेर के कोऑर्डिनेटर के तौर पर संत कुमार नेताम की नियुक्ति की गई है। चुनाव संचालन में समन्वय का काम इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। इधर महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल पर जो एफआईआर हुई है, इस पर सियासत और गर्माती जा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी और जो तथ्य सामने आए हैं उसके बाद ही एफआईआर हुई है। आपको बताएं कि कल भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज बीजेपी ने भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर अरुण साव कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष से कोई काम ही नहीं करती है। हालांकि कांग्रेस साजिश का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भूपेश बघेल की छवि को खराब करने की भरपूर कोशिश करने में लगी है। लंबे समय से महादेव ऐप की जांच चल रही थी। जांच में जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर यह कार्यवाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेषवश कभी कोई कार्यवाही करती नहीं है। ये कार्यवाही भी जांच की प्रक्रिया से ही आई है। पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी श्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से, कांग्रेस की मजबूती से डरी हुई है। इसीलिए वह हर चुनाव के पहले, हर चुनाव के दौरान ईडी का, आईटी का, सीबीआई का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले भी यही किया गया था। अब लोकसभा चुनाव को देखते हुए फिर से एक बार भूपेश बघेल जी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसे कांग्रेस छवि खराब करने की कोशिश बता रही है। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बीजेपी लगातार पोस्टर जारी कर रही है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को निशाने पर ले रही है। लेकिन अब कांग्रेस भी पोस्टर का जवाब पोस्टर से देने की तैयारी में उतर आई है और बीजेपी ने कोरबा से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योत्सना महंत का पोस्टर जारी कर उन्हें लापता बताया था, तो कांग्रेस ने भी इसके एवज में पोस्टर जारी कर दिया और बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे पर इसके जरिए तंज भी कसा गया है। तो बाहरी बताया जा रहा है बार बार कांग्रेस की तरफ से, और यही इसमें कहा गया है। एक तरफ देखिए बीजेपी ने वार किया था तो कांग्रेस ने पलटवार किया। बीजेपी ने दिखाया एक पोस्टर के जरिए कि मैं आपकी लापता सांसद, मैडम आप कौन, मैं आपकी लापता सांसद ज्योत्सना महंत के लिए ये कहा गया। और दूसरी तरफ बाहरी बताते हुए एक कार्टून बनाया गया जिसमें कार्यकर्ता ये पूछ रहे हैं कि आप कोरबा में वोटिंग तक रहेंगी कि नतीजों तक रहेंगी। कांग्रेस ने ये पलटवार किया है। वहीं कवर्धा में फर्जी वोटर्स की तलाश के लिए पुलिस ने पोस्टर जारी कर दिए हैं। वोटर लिस्ट में दर्ज फर्जी वोटर्स के ये पोस्टर हैं और पुलिस ने इनाम का ऐलान भी घोषित कर दिया इन पर। लोहारा थाना क्षेत्र के बचेड़ी गांव का ये पूरा मामला है और ये बताया गया कि फर्जी वोटर्स हैं, इनकी तलाश पुलिस करने में जुटी है। अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला ये मामला कि फर्जी वोटर की तलाश अब पुलिस करने में जुटी हुई है और बाकायदा इनके खिलाफ पोस्टर जारी किए गए। वहीं प्रत्याशियों के ऐलान पर सुशील आनंद शुक्ल की तरफ से बयान आया। कहा कि बहुत जल्द कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी और नए चेहरे भी इसमें आएंगे, अनुभवी नेता भी इसमें शामिल होंगे और जो योग्य प्रत्याशी हैं उन्हें पार्टी मौका देगी। बता दें कि 5 उम्मीदवारों की घोषणा छत्तीसगढ़ में होनी बाकी है और खबर है कि आज ये नाम घोषित हो सकते हैं। हो सकता है कि आज शाम को, कल तक कांग्रेस के शेष प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज है और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची घोषित करना पड़ा। कहीं पे देखिए, कांग्रेस ही नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 537 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है या दीगर दलों ने? पूरे देश में चुनाव हो रहा है तो
हर राज्यों में प्रत्याशियों की सूची जारी करना है। तो जैसे जैसे सबकी अपनी बैठकें हो रही, उसकी सूचियाँ आ रही हैं। रायपुर से खबर है, बाइकर्स की टोली ने खतरनाक ढंग से स्टंट करने का एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो अब सामने आ गया है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, रायपुर की ये तस्वीर है और देखिए कि कितनी तेज रफ्तार में ये बाइक को किस तरीके से ये चला रहे हैं और ऐसे में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या होगा। ये नवा रायपुर की घटना काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है और कितने सारे बाइकर्स हैं। ये वीडियो में देखा जा सकता है कि 20 से ज़्यादा युवा हैं जो खतरनाक तरीके से सड़क पर स्टंट कर रहे हैं तेज़ रफ्तार में। हालांकि किसी तरह की कोई दुर्घटना की खबर सामने नहीं आई, लेकिन कभी भी दुर्घटना घटने की तो संभावना है ही। सड़क पर दूसरे जो और लोग मौजूद हैं उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। इन युवाओं ने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया और इसे खूब वायरल किया। यही लोग हैं। इसके बाद यातायात पुलिस की नज़र इस वीडियो पर गई। यातायात पुलिस वीडियो के आधार पर अब जांच में जुटी हुई है। और देखिए सबसे खास बात यह है कि ये इनमें से जो अच्छी महंगी बाइक लेने का शौक तो रखते हैं, चिंगारी उठ रही है देखिए, और गाड़ियों पर नंबर भी नहीं, कई गाड़ियों पर नंबर भी नजर नहीं आएंगे ताकि पुलिस इन्हें पकड़ ना सके। ये इनके टैक्टिक्स होते हैं। कोरबा में स्कूली बच्चों पर मधुमक्खियों का हमला करने का मामला सामने आया, जहां पर 12 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। करतला के आत्मानंद स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। और चलिए बढ़ते आगे, बलरामपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। यहां पर बच्चों से लकड़ी ढुलवाई का वीडियो वायरल हो रहा है। पढ़ाई की जगह बच्चों से लकड़ी ढुलवाई जा रही है। पैसों का लालच देकर लकड़ी ढुलवाई गई। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। इधर बस्तर में सर्व आदिवासी समाज की तरफ से मांग उठाई गई है कि अब तक कई आदिवासियों की मौत हो गई है, फायरिंग में आदिवासी मारे गए हैं और न्याय अगर नहीं मिलता है उनको तो चुनाव का बहिष्कार भी कर देंगे। लोकसभा चुनाव सामने है और चुनाव का बहिष्कार करने की बात ये कह रहे हैं क्योंकि कई आदिवासियों की फायरिंग में मौत हुई है। ये बात इनके द्वारा कही जा रही है और न्याय इन्हें मिलना चाहिए, ये मांग इनके द्वारा की जा रही है। राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में एक बाइक आ गई और आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के जोरा तराई गांव का यह पूरा मामला है। आगे बढ़ेंगे, बलौदा बाजार में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी की गई और कई लोग लाखों रुपए की ठगी के शिकार बना दिए गए। आरोपी के खिलाफ अब पीड़ितों ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत की है। शिक्षक पर ठगी करने के आरोप लगाए गए। पुलिस अधीक्षक से जाकर इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है। अर्जुन मन जल्दी करे, अर्जुन मन जल्दी करे। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। वहीं कोरबा में बड़ी खबर सामने आई, जहां पर दर्री डैम में छलांग लगाकर एक युवक ने
खुदकुशी कर ली। मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और आत्महत्या को क्यों की, उसने जान क्यों दी, इसकी वजह तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ये बाइक क्या खड़े यार, चलो 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 खाली कराओ यार, चलो खाली कराओ। ये बाइक क्या खड़े यार। इधर पेंड्रा की बात करते हैं, जहां पर मौसम अचानक से बदला है और मौसम ने करवट लेते हुए यहां पर अलग ही रंग दिखा दिया। तेज बारिश के साथ यहां पर ओले भी गिरे हैं और काफ़ी ओले गिरने की वजह से फसलों को नुकसान की आशंका जाहिर तौर पर बन जाती है। तापमान में ज़रूर गिरावट आ गई है, लेकिन किसानों के लिए, ये खेती किसानी करने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी का ये सबब जो है ओले गिरने की वजह से बना है, क्योंकि बारिश हुई और साथ में ओले भी गिरे हैं और किसान के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई। सूरजपुर की बात करते हैं। 2 हाथियों का आतंक यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि ये 2 हाथी जो हैं दल से बिछड़ गए थे और दल से बिछड़ने के बाद इन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। किसानों की फसलों को खासा नुकसान इन्होंने पहुंचाया है और अब वन अमला जो है केवल हर बार की तरह वो ऐलान करना कि दूर रहें, हाथियों से दूर रहें, जहां हाथी हैं उस क्षेत्र में ना जाएं, हाथियों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, यही कर रहा है वन विभाग। एक सिंगल दंतैल हाथी आपके जंगल में प्रवेश कर विचरण। महासमुंद से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। सिरपुर क्षेत्र में एक दंतैल हाथी घूम रहा है और धान की फसलों को इसने खासा नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग ने 13 गांवों में अब अलर्ट घोषित कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करेंगे और बेहद अहम खबर, खास तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए खबर बहुत अच्छी है, क्योंकि रायपुर से खबर यह है कि जून के पहले सप्ताह में क्रिकेट प्रीमियर लीग, और वो भी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है। छत्तीसगढ़ की पहली क्रिकेट प्रीमियर लीग हो रही है और फ्रेंचाइजी लेने के लिए 13 कॉरपोरेट हाउस सामने आए हैं। 2.5 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट उन्होंने जमा कर दिया है। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग इसे नाम दिया गया है और इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। खेले जाएंगे कुल 18 मैच और जून के पहले हफ्ते से CGPL छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग की शुरुआत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और दमोह से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 34 लोगों के पटाखा लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर ने लाइसेंस धारियों पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। नियम के अनुसार ये काम नहीं कर रहे थे और इसी के तहत ये एक्शन लिया गया। नियमानुसार काम की इन्हें मोहलत भी दी गई थी, लेकिन इन्होंने उसमें सुधार नहीं किया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने यह कार्रवाई की है। पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद, जो हरदा में हादसा हुआ पटाखा फैक्ट्री में, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। दमोह में भी एक हादसा हुआ था पटाखा फैक्ट्री में और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हादसे के बाद दमोह में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एक तरफ दमोह के जो पीड़ित हैं वो भी अभी तक मुआवजे और अन्य चीज़ों की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कार्रवाई भी हुई है। दोनों चीज़ों के बारे में समझते हैं। आशीष जैन हमारे संवाददाता दमोह से जुड़े हुए हैं। आशीष, जानकारी दीजिए। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दमोह की फटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था, उसके बाद जो जिला प्रशासन है वो सक्रियता के साथ जो पटाखा के जो व्यवसायी है, लाइसेंसधारी हैं, उन पर उनको नियमानुसार कार्य करने के लिए लगातार कह रहा था और इस तरह से नियमानुसार जब कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन के द्वारा, दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 24 लाइसेंस जो धारी थे उनकी लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। पहले उन्हें निलंबित किया गया था और उसके बाद निरस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है।
मालूम हो कि दमोह में जो पटाखा विस्फोट हुआ था उसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में बड़ा मामला सामने आया था और प्रदेश में भी एक और हादसा हुआ था। उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और इस कार्रवाई को लेकर के अब 34 लाइसेंसधारियों के पटाखा जो लाइसेंस है वो निरस्त किए गए हैं। दमोह से ये बड़ी कार्रवाई जो हताहत हुए उनके बारे में कुछ जानकारी है क्या? जो हताहत हुए उनको वो भी आंदोलन कर रहे थे? निश्चित ही जो हताहत जो लोग थे उनके द्वारा अभी भी मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन उनको मुआवजा अभी तक नहीं मिल सका है और उनका यही भी कहना है कि अभी तक जो मांग की गई है वो प्रशासन ने पूरी नहीं की है, लेकिन प्रशासन ने अन्य लोगों के लिए तो निश्चित ही लाइसेंस निरस्त करके बड़ी कार्रवाई की है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये जानकारी निकलनी बहुत जरूरी थी कि अभी तक इन लोगों को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। और आइए आप देखते हैं टॉप 20 खबरें। रायपुर में बाइकर्स का खतरनाक स्टंट वीडियो वायरल, 20 से ज्यादा